पिछड़ों में मिल्कमैन ने सारी नौकरी पर कब्जा कर लिया। एससी में जो अनुसूचित जाति की नौकरी थी उसमें लेदरमैन ने कब्जा कर लिया। ये नौकरी लूटने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 1 जून 2025 को मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुख्य रूप से शामिल हुए। उनके पहुंचने पर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। संगोष्ठी में डॉक्टर निषाद ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें मछुआ समुदाय के लिए रोजगार के अवसर, निषाद राज पोर्ट सब्सिडी योजना और मछुआ कल्याण कोष के तहत बच्चों की पढ़ाई के लिए IAS और PCS कोचिंग जैसी पहल शामिल है। बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद विपक्ष पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव को मिल्कमैन और मायावती को उन्होंने लेदरमैन कहा। संजय निषाद ने कहा, प्रदेश में विपक्ष ने 30 साल और केंद्र में कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। इन लोगों को सेना के ऊपर तंज नहीं कसना चाहिए। प्रदेश में विपक्ष जब सत्ता से बाहर होता है तब उन्हें पिछड़े और दलित की याद आती है। जब सपा की सरकार आती है तो इन्हें सैफई याद आता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जो 30 साल सत्ता में रहा हो और 70 साल कांग्रेस रही हो, उसको तो ये नारा देने का हक नहीं बनता है। ये नौकरी लूटने वाले लोग हैं। ये आखिर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों में मिल्कमैन ने सारी नौकरी पर कब्जा कर लिया और लेदरमैन और एससी में जो अनुसूचित जाति की नौकरी थी उसमें लेदरमैन ने कब्जा कर लिया। तो क्या ये कब्जा कराने वाले लोग हैं, उसका भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? ये लोग हम कह रहे हैं आज के दिन में सेना का गर्व है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया और सेना का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये हर एक आदमी को नागरिक राष्ट्रवादी होता है, भारत का एक नागरिक, उसका तो एक संदेश जाना चाहिए। अभी पक्ष का ये सब पोस्टर कुछ है, जनता जब बाहर कर दिया है तब इन्हें सब OBC पिछड़े दलित याद आते हैं। जैसे सत्ता में जाते हैं तो सैफई याद आते हैं, बाकी सब साफ हो जाते हैं। वो जब सत्ता में आते हैं तो खाली वह गाजियाबाद आता है, बाकी जो है वो इधर उधर चले जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन में इनके जो सत्ता से दूर हो गया वो बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब सिंदूर दानी भी देगी, क्या ये तो हमारी परंपरा रही है, मतलब लेकिन वो एक नाम आ जाएगा कि उसमें हम सिंदूर दान, क्योंकि उसमें हर एक जब सामूहिक विवाह होता है तो विवाह में तो यहाँ परंपरा है भारतीय सभ्यता में 99% जा रही सर। तो अब क्या मैसेज? नहीं, हम उसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले अपने से खरीदता था कि नहीं खरीदता था, लेकिन अब हम पैसा दे रहे हैं तो उसमें एक कानून बन जाएगा तो खरीदेगा भी, सरकार के पैसे से खरीदेगा। पहले कोई प्रतिबंध नहीं था कि सिंदूर खरीदे या न खरीदे, घर से लाए। अब हमारी सरकार भी देगी उस योजना में। और कुछ ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।